हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पिरिन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्रिपरेशन और सिंथेसिस ऑफ इंडोल, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका फिशर इंडोल सिंथेसिस, देन पढ़ेंगे हम मेडेलन सिंथेसिस। दोनों चीज़ एक साथ जानेंगे और उसके साथ उसका मैकेनिज्म भी करेंगे प्रिपरेशन की। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि कंडेंस्ड 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल्स क्या क्या होता है। मतलब इसमें आता है आपका इंडोल, मतलब कंडेंस्ड कहने का मतलब ये है कि अगर एक 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल किसी भी अनदर और अदर रिंग के साथ अटैच, जैसे यहाँ पे एक एरोमेटिक बेंजीन रिंग के साथ एक हमारा 5 मेंबर जो हेटेरोसाइकिल है वो अटैच्ड है, तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं कंडेंस्ड 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल्स। अब इसकी जो इंडोल है, जिसको हम क्या भी बोल सकते हैं, बेंजोपायरोल बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो अकरेंस है वो ऑकरेंस क्या है, इट अकर्स इन कोल तार, जैस्मिन फ्लावर्स एंड ऑरेंज ब्लॉसम्स। मतलब ये जो आपका मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है, कोल तार में मिलता है, जैस्मिन फ्लावर्स और ऑरेंज ब्लॉसम में मिलता है। तो अगर आपको ये समझ आया तो अब हम बात करते हैं इंडोल के प्रिपरेशन के। सबसे पहला हमारा मेथड है फिशर इंडोल सिंथेसिस। तो हम डिस्कस करते हैं फिशर इंडोल सिंथेसिस। तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो रिएक्टेंट होता है, मतलब किस चीज़ को आप रिएक्शन कराए तो आपका ये प्रोडक्ट मिलता है या ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो सबसे पहला क्या है कि जब हम एक एसीटोन को एक फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे जो है इस मॉलिक्यूल से आपका जो है यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है लॉस्ट होता है। देन हमारा ये हमें मिलता है क्या, एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो हमें कंपाउंड मिला है ये हमारा क्या है, एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन। तो अब हम जो रिएक्शन है उसे प्रोसीड करते हैं। पहले इसे साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमें दिया हुआ है एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन, तो ये कैसे ये रिएक्शन करता है। तो पहले देखिए ये आपका इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या होगा, फर्स्टली आपका ये टोटोमेराइजेशन शो करेगा। वो कैसे, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपना जो बॉन्ड है वो लूज़ करके इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन के बीच में आपका बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। देन ये जो C डबल बॉन्ड NH जो बॉन्ड है वो इस तरीके से हमारा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा नाइट्रोजन है इस पर हमारा एक नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ही वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये हाइड्रोजन जो हमारा लीव किया था वो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे डायरेक्टली आके अटैच कर जाएगा। तो हमें कुछ इस तरीके का हमें जो है क्या मिलेगा, कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये जो रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ आपका एसिड के प्रेजेंस में होती है। तो उसके लिए क्या होता है, मीडियम में हमारा देखिए एक H+ है, तो ये H+ जो है इस जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है उस पर जाके फर्स्टली हमारा क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। तो इस ये जो हमारा नाइट्रोजन है इस पर जो हमारा NH2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो नाइट्रोजन जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये इसके पास कितनी बॉन्ड थी, पहले 3 बॉन्ड थी, अब जो यहाँ पे 4 बॉन्ड हो रही है, इसलिए नाइट्रोजन पे हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नाइट्रोजन पे जो है पॉजिटिव चार्ज वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे एक होता है हमारे क्या है, एक रीअरेंजमेंट होती है। वो कैसी होती है, तो ये बॉन्ड जो है हमारे सबसे पहले इस तरीके से हमारे शिफ्ट करती है। देन जो हमारे जो बेंजीन रिंग की जो एक हमारी जो बॉन्ड है वो इस कार्बन पे जो हमारे अटैच करती है, ठीक है। देन ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर इस तरीके से शिफ्ट हो जाती है। तो हमारा ये जो बॉन्ड है अब टूट चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा RDS स्टेप की बात करें तो हमारा RDS स्टेप भी हमारा यही है। इसे मैं पहले ही बता दूँ, हमारा जो RDS स्टेप है वो भी है, क्योंकि इस स्टेप में देखिए रीअरेंजमेंट हो रही है। दूसरा चीज़ है ये है कि इस स्टेप में आपका एरोमेटिसिटी भी लूज़ हो रही है। मतलब इसके लिए आपको हाई एनर्जी की ज़रूरत होगी इस स्टेप के लिए। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब रीअरेंजमेंट होता है, हमारा आय का प्रोडक्ट क्या होता है वो देखते हैं। अब देखिए जैसे ही वो रीअरेंजमेंट करेगा तो मैंने कहा था कि ये जो NN बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा, तो हमारा कुछ इस तरीके का जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखिए मैंने वो जो स्टेप मैंने किया था उस पर जो क्या था, बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी लूज़ की थी। तो इस स्टेप में क्या होगा, बेंजीन जो है फिर से अपना एरोमेटिसिटी जो है वापस करना चाहेगा। तो वो क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को इस तरीके से वो लूज़ करेगा और ये जो नाइट्रोजन के बीच में जो हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो इस जो यहाँ पे जो है फिर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही नेगेटिव आएगा वहाँ पे एक H+ आ जाएगा। तो हमारा कुछ यहाँ पे जो है देखिए नेक्स्ट स्टेप में NH2 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमारा NH2 पॉजिटिव जो हमारे इस स्टेप में है, तो अब ये जो नाइट्रोजन हमें जो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मिला है NH2 उस पर जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है,
अब वो क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, ये लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो देन ये बॉन्ड जो है इस तरीके से शिफ्ट होगा, तो ये नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव वो न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा और हमारा जो है इस तरीके का हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा फिर से क्या होगा कि यहाँ पे एक जो है अमोनिया जो है लीव करेगा। वो कैसे लीव करेगा कि ये हाइड्रोजन जो है इस तरीके से हमारे अपना बॉन्ड ब्रेक करके लीव कर जाएगा H+ के रूप में, और देन NH2- यहाँ से लीव कर जाएगा, तो NH2- और H+ दोनों जो है हमारा क्या बन जाएगा, NH3 मिल जाएगा और हमें कुछ इस तरीके से हमारा इंडोल रिंग मिल जाएगा। तो ये था हमारा फिशर इंडोल सिंथेसिस। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट मेडलिंग सिंथेसिस के बारे में। तो मेडलिंग सिंथेसिस हमारा होता क्या है कि जब हम एक ऑर्थो एसाइल एमिडो टोल्यूइन को टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन के साथ अगर हम इसे रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, हमारा इंडोल रिंग मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो R जो है, R की जगह में हमारा H भी हो सकता है, देन R की जगह में हमारा CH3 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जो है इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म देखिए कि जो हमारा गिवन कंपाउंड था वो क्या था, ऑर्थो एसाइल एमिडो टोलिन। तो यहाँ पे जो हमारा CH3 ग्रुप था उसे हम CH2H की तरह में हम अरेंज करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बस अरेंज करके यहाँ पे लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हम टर्सरी ब्यूटोक्साइड हमें जो दिया हुआ है वो एक्ट एज अ बेस की तरह काम करेगा, तो वो जो है इस हाइड्रोजन को जो है एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो इस जो हमारा कार्बन है वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं। अब देखिए जो हमारा NHC डबल बॉन्ड OR ग्रुप था उसे मैंने इस तरह से कुछ खोल के इसे लिख चुका है। अब देखिए ये जो CH2 पे जो नेगेटिव चार्ज था वो इस कार्बोनिल कार्बन पे जो हमारा इस तरीके से अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड जो है कुछ ऊपर इस तरीके से हमारा शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ऊपर शिफ्ट होगा तो उस पर जो है हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो है इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो फिर जो हमारा मीडियम में जो हमारा ये H+ जो हमारा तभी एक्सट्रैक्ट हुआ था लास्ट स्टेप में वो इससे ऑक्सीजन माइनस पे आ जाएगा, तो हमारा कुछ इस तरीके से हमारा रिंग इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा जिसपे हमारा यहाँ पे एक OH प्रेजेंट हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे जो है हमारा क्या होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा। वो कैसे होगा, ये हाइड्रोजन इस तरीके से लीव करेगा ना बॉन्ड शिफ्ट करके, देन बॉन्ड छोड़ के देन ये OH- लीव कर जाएगा, तो यहाँ पे -H2O जो है लीव कर जाएगा और हमें कुछ इस तरीके से जो है इंडोल रिंग हमें मिल जाएगा। अगर यहाँ पे R की जगह में अगर हम H सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा ये पूरी तरीके से इंडोल रिंग हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेडलिंग सिंथेसिस ऑफ इंडोल समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।